आज का ये वीडियो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नेहरू रिपोर्ट पे है। व्हाट इज़ नेहरू रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट क्या था? नेहरू रिपोर्ट क्यों प्रस्तुत किया गया? आखिर इसे नेहरू रिपोर्ट ही क्यों कहा गया? ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो है आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर आप ये क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू करें, अंत तक देखें, तो आपको सभी सवालों के जवाब जो हैं आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री विथ रेखा में। आइए जो हम लोग अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सभी को मैं सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये 2022 का जो है ये हमारा पहला वीडियो है। तो मैं फिर से जो है आप लोगों को एक बार नए साल की बधाइयाँ देती हूँ। सभी का जो है नया साल जो है मंगलमय हो, सभी के लिए जो है ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए। चलिए जो है हम लोग जानते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं और भी आप लोगों से कहूँगी कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन अगर आप प्रेस करते हैं तो हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो सबसे पहले आप तक जो है पहुंचेगा। इसलिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये भी हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस टॉपिक को जानते हैं कि नेहरू रिपोर्ट क्या था। तो देखिए, नेहरू रिपोर्ट सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन की थी कि व्हाट इज़ नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट क्या था। तो नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एक रिपोर्ट था, एक जो है आपका संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, उसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया था। ये देखिए आपका जो है 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन के आपके आंसर जो हैं वो कंप्लीट हो गए कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो कब प्रस्तुत किया गया, नेहरू रिपोर्ट को किसने प्रस्तुत किया। दो क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बन जाते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट जो है कब प्रस्तुत किए गए थे, तो 1928 में। किसने प्रस्तुत किया था? मोतीलाल नेहरू ने। आखिर इसे क्यों प्रस्तुत किया गया? तो देखिए इस सवाल का जवाब जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जानेंगे कि नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत क्यों किया गया था। तो देखिए यहाँ पे क्या था कि कांग्रेस ने जब साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का आह्वान किया था, साइमन कमीशन जो 1928 में ही इंडिया आने वाला था, लेकिन इसके बारे में लोगों को जानकारी जो है वो 1927 में ही मिल गई थी। तो 1927 में कांग्रेस ने अधिवेशन बुलाया और उसमें इन लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग जो है पूर्ण रूपेण जो है साइमन कमीशन का विरोध करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। तो जब कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का आह्वान कर लिया, तब भारतीय सचिव जो थे आपका, भारतीय सचिव जो है लॉर्ड ब्रैकनहेड, है ना, यहाँ पे देखिए जो है टाइपिंग मिस्टेक है, लॉर्ड ब्रैकनहेड होगा। लॉर्ड ब्रैकनहेड जो थे उन्होंने क्या किया कि भारतीयों को एक चुनौती दे दी। कब? तो 24 नवंबर 1927 को भारतीयों के सामने जो है एक चुनौती रख दी कि ठीक है, तुम लोग साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे हो, तो अगर बहिष्कार कर रहे हो तो तुम्हें जो है एक चुनौती जो है, एक चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। तो वो चैलेंज क्या था? तो एक चुनौती रखी कि आप लोगों को अपना संविधान जो है खुद तैयार करना होगा, उसका निर्माण खुद करना होगा, जो कि ऐसा संविधान होना चाहिए जो सर्वमान्य हो। अब सर्वमान्य का मतलब जिसे सभी लोग माने। ये चैलेंज दिया गया क्योंकि लॉर्ड ब्रैकनहेड को ऐसा लगता था कि भारतीयों में वो काबिलियत नहीं है कि वो अपना संविधान को ड्राफ्ट कर सके। तो इसलिए उसने क्या किया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार ना किया जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया कि चुनौती दे दी कि ठीक है, तुम लोग जो है बहिष्कार कर रहे हो, अगर तुम लोग में एक काबिलियत है तो संविधान का निर्माण करके दिखाओ जिसको सभी लोग माने, ऐसा संविधान होना चाहिए। अब ये चुनौती जो है भारतीयों के सामने आ गई। भारतीयों ने क्या किया कि ब्रिटिश की चुनौती को स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, हमें आपका चैलेंज जो है एक्सेप्ट है, हम जो है संविधान को तैयार करके दिखाएंगे। अब इसके लिए क्या करता है कि कांग्रेस जो है दिल्ली में 28 फरवरी 1928 को सर्वदलीय सम्मेलन बुलाता है, बैठक बुलाता है कांग्रेस, और उसमें जो है 29 संस्था एसोसिएशन के लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इसमें कहा गया था कि सर्वमान्य होना चाहिए जिससे सभी लोग माने। तो सिर्फ कांग्रेस जो है अगर ड्राफ्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करता है, मान लीजिए अदर एसोसिएशन, अदर पार्टी जो है उसको वैल्यू नहीं करती है, तो वो जो है संविधान जो है वो मान्य नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस ने क्या किया
कि सर्वदलीय बैठक बुलाई, सभी दल के लोगों को बुलाया और उसमें जो है 29 संस्था के लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया। सब ने मिलकर के आपस में डिसाइड किया, बातचीत की, बात विचार किए कि हमें जो है इस चैलेंज को स्वीकार करना है, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। सब सारे डिसीजन जो है पे जो है चर्चा हुई। उसके बाद फिर आपका जो है 19 मई 1928 को मुंबई में दूसरी बैठक बुलाई गई। मतलब एक जो है बैठक आपका जो है वो 28 फरवरी को बुलाया गया और दूसरा जो है वो 19 मई 1928 को बुलाया गया। यहाँ दिल्ली में बुलाया गया और यहाँ जो है दूसरी बैठक जो है मुंबई में, पहला जो है दिल्ली और दूसरा मुंबई में बैठक बुलाया गया है। अब इस बैठक में भारतीय संविधान की रूपरेखा को तैयार करने के लिए जो है एक समिति का जो है गठन किया गया। इस समिति में जो है अध्यक्ष थे वो पंडित मोतीलाल नेहरू बने। पंडित मोतीलाल नेहरू को जो है इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया और पंडित नेहरू के अलावा इसमें 9 और सदस्य शामिल थे इस समिति में जो भारतीय संविधान की रूपरेखा को तैयार करेंगे। उसमें मोतीलाल नेहरू के अलावा 9 और सदस्य थे, जैसे लाइक सब एग्जांपल मैं दे रही हूँ, सुभाष चंद्र बोस हो गए, अली इमाम हो गए, आपका फिर बहादुर सुप्रे है, जयकर है, जोशी हैं, मंगल सिंह हैं, अन्य हैं। ये लोग जो है 9 और ऐसे मेंबर्स थे इस समिति के। पंडित नेहरू इस समिति के अध्यक्ष थे, इसीलिए इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा गया। अब देखिए आपको यहाँ पे इसके आंसर जो है मिल गया कि आखिर जो है इसे नेहरू रिपोर्ट क्यों कहा गया, क्योंकि इस रिपोर्ट को पंडित मोतीलाल नेहरू ने, देखिए यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, पंडित मोतीलाल नेहरू ने जो है इस समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए इसे जो है नेहरू रिपोर्ट कहा गया था। अब नेहरू रिपोर्ट से बहुत लोगों के माइंड में आएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसा नहीं है। इस चीज़ को जो है एकदम कन्फ्यूज़न को दूर रखना है कि नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत करने वाले कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। अब जो है ये डिसाइड कर लिया गया कि हम लोग जो है बनाएंगे, लेकिन यहाँ देखिए संविधान जो तैयार करने के लिए इन्हें बहुत कम समय दिया गया था। ये संविधान, भारत का संविधान रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इन्हें बहुत ही कम समय दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का। 2 महीने का सिर्फ इन्हें समय दिया गया था और मतलब कि बहुत कम समय में चैलेंज को इन्होंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करके जो इन्होंने कम से कम समय में, जैसे मई में देखिए यहाँ पे कि मई में 19 मई तक जो इन लोगों ने बैठक बुलाई, समिति बनाई, इसमें उसके बाद ड्राफ्टिंग करना इन लोगों ने शुरू कर दिया और जुलाई 1928 में इसे प्रस्तुत भी कर दिया गया। तो सोचिए कितना 2 महीने के अंदर मोतीलाल नेहरू ने भारत के संविधान को ड्राफ्ट कर दिया, तैयार कर दिया और उससे प्रस्तुत भी किया। अब हम लोग जानेंगे कि उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या मेंशन किए थे, क्या क्या जो है मांग की गई थी, किस तरीके का जो है संविधान को ड्राफ्ट किया गया था मोतीलाल नेहरू और उनके कुछ अन्य सदस्यों के द्वारा। देखिए इस रिपोर्ट की मुख्य धाराएं जो थी वो निम्नलिखित थी। पहला है, इस रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज की मांग नहीं कही गई थी, बल्कि केंद्र में औपनिवेशिक स्वराज की बात कही गई थी। यहाँ देखिए क्या है कि जो ड्राफ्ट किया गया था उसमें सबसे पहले पॉइंट में है कि पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की गई थी। मतलब यहाँ पे सीधा सीधी है कि मतलब कांग्रेस को एक्सेप्ट था कि ब्रिटिश जो है भारत में वो राज करे। औपनिवेशिक स्वराज जो है उन्हें स्वीकार था। पूर्ण स्वराज के बारे में उन लोगों ने जो है इसमें मेंशन ही नहीं किया था। दूसरा है, भारत में संघ की व्यवस्था की अपेक्षा की गई तथा प्रांतों में स्वायत्तता पर विशेष जोर दिया गया। भारत में जो है संघ व्यवस्था की अपेक्षा की गई थी कि भारत जो है वो संघों का राज्य हो और राज्य मतलब प्रांत जो थे वहाँ पे जो स्वायत्तता पर जोर दिया गया था। अब स्वायत्तता का मतलब होता है डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या हो गया, वैसा स्टेट जहाँ पे सेंट्रल जो है वो इंटरफेयर ना करे, किसी भी तरीके का हस्तक्षेप ना करे। तो ये एक बात हो सकती है कि हाँ अलग अलग राज्यों में जो है जहाँ पे जिसकी सरकार है, जहाँ पे जिसका पावर है वो वहाँ पे कंट्रोल करे, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी, इसकी बात की गई थी। तीसरा पॉइंट है कि नागरिकों के मूल अधिकारों को ध्यान में रखते हुए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया जाए, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या था कि भारत जो है विविधता का देश है। भारत में जो है हर कल्चर, हर ट्रेडिशन, हर रिलीजन्स देखने को मिलता है।
इसको ध्यान में रखते हुए जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करने की बात कही गई थी। नागरिकों के मूल अधिकार जो है उनको प्राप्त हो, इसलिए जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करने के बारे में कहा गया। फोर्थ पॉइंट है, देश में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाए जो संविधान की व्याख्या करेगा, तथा प्रिवी काउंसिल में अपील बंद करने के लिए कहा गया। अब जो है जैसे आपका जो है उच्चतम न्यायालय के बारे में यहाँ कहा गया है, आपका हाई कोर्ट तो था बट सुप्रीम कोर्ट जो है के बारे में यहाँ पे कहा गया था कि भारत में एक ऐसा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाए जिसमें संविधान की व्याख्या की जाएगी, जहाँ पे संविधान के बारे में जो भी डिस्कशन करना है, जो भी किसी भी तरीके का अगर कोई संविधान से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो उसका जो है देख रेख कौन करेगा, उसके बारे में व्याख्या कौन करेगा, उस पर पाबंदी कौन लगाएगा, तो वो उच्च न्यायालय लगाएगा। इस तरह की व्यवस्था की जाए। और प्रिवी काउंसिल जो इससे पहले था, आपका जो प्रिवी काउंसिल जो है जहाँ पे अपील की जाती थी उसको बंद कर दिया जाए, ये डिमांड किया गया था, ये मेंशन किया गया था नेहरू रिपोर्ट में। पांचवा पॉइंट है कि भारतीय सेना के विषय में निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षण समिति बनाई जाए, जिसमें उसके सदस्य कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, वायुसेना, जल सेना के सेनापति होंगे। मतलब कि भारतीय सेना जो है उसके विषय में निर्णय लेने के लिए एक प्रशिक्षण समिति हो कि भारतीय सेना को हमें किस तरीके से जो ट्रेन करना है, किस तरीके से जो हमें उसे संभालना है, कैसी सेना होनी चाहिए, उसका ये सारी चीज़ों के बारे में जो है एक समिति बनाई जाए। और उसका जो है सदस्य कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होंगे, रक्षा मंत्री होंगे, वायुसेना होंगे, जल सेना होंगे और सेनापति होंगे। ये सबके जो है सेनापति होंगे, वायुसेना, जल सेना के सेनापति होंगे, ये जो है मेंशन किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनात्मक होना चाहिए। केंद्रीय विधानमंडल जो है वो द्विसदनात्मक होना चाहिए, निम्न सदन और उच्च सदन। निम्न सदन का निर्वाचन जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर कराया जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनात्मक होना चाहिए। अपर और लोअर होना चाहिए, जिसमें से लोअर निम्न सदन जो है उसका निर्वाचन, उसका चुनाव, उसके सदस्य जो होंगे वो कैसे इलेक्ट किए जाएंगे, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है इलेक्ट होकर के जो पर्सन आएंगे वो निम्न सदन के मेंबर बनेंगे। नेक्स्ट जो है आपका है कि नवीन केंद्रीय सरकार को देशी रियासतों के ऊपर सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो अभी अधीन केंद्रीय सरकार को प्राप्त है। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया जाता है जो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, तो एक नई सरकार हो जाएगी। तो नई सरकार जो होगी उसमें जितनी भी देशी रियासतें होंगी उसको वैसा ही अधिकार प्राप्त होगा जो पहले से, जो मतलब अब प्रेजेंट टाइम में जो है केंद्र सरकार जो अभी जिस पे जैसा अधिकार की हुई है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस करने के बारे में नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे, कि जो भी देशी रियासतें हैं उस पे जो है अधिकार उसके ऊपर वैसा ही रहेगा जो अभी है। नंबर 8 है कि पुरुष और स्त्रियों का समान नागरिक अधिकार दिया जाए, मतलब कि दोनों को जो है इक्वल ट्रीट किया जाए, मैन और वुमेन को। 9 नंबर पॉइंट है कि जो गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। गवर्नर जनरल जो है वो एक सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में, सम्राट कौन, तो ब्रिटेन का जो सम्राट है उसके प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर जनरल जो है वो भारत में कार्य करेगा। और उसके अधीन कार्यकारिणी जो होगी उसमें एक प्रधानमंत्री होंगे और 6 अन्य मंत्रियों का भी प्रधान होना चाहिए। ऐसा जो है नेहरू रिपोर्ट में जो है कहा गया था। ये कुछ मुख्य धाराएं थीं जिसे मोतीलाल नेहरू ने जो है ड्राफ्ट करके बहुत ही कम समय में इसे प्रेजेंट किया था। और ये अलग बात है कि इसे जो है ब्रिटिश ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन फिर भी इसका जो है बहुत ही अधिक महत्व है। इस रिपोर्ट का आपका जो है बहुत अधिक महत्व हो जाता है, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट जो है भारतीय संवैधानिक इतिहास में जो है विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसके पीछे जो है साइमन कमीशन, एक नॉर्मल से सोचने वाली बात है कि साइमन कमीशन भारत में आया था तो वो 19 में जो अधिनियम आया था उस पर डिसाइड करके, उस पर डिसीजन लेकर के, उसमें क्या चेंजेस करने नहीं करके वो एक तरीके से जो है वो
कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना चाहता था, एक नए सिस्टम को लाना चाहता था, लेकिन उसमें उसे जो है कितना समय लगा था, तो 2 साल लग गया था। और यहाँ जो है, यहाँ 2 ईयर लगा, और यहाँ पे जो है मोतीलाल नेहरू को 2 मंथ लगे थे। तो ये भी जो है एक सोचने वाली बात हो जाती है कि साइमन कमीशन को जो है भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार करने में 2 साल लगा, और मोतीलाल नेहरू को जो है सिर्फ 2 महीने लगे थे। इसलिए जो है हम लोग इसको इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि नेहरू रिपोर्ट जो है था, कुछ इतिहासकार का ये कहना है कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो वर्तमान संविधान का जो है वो क्या है, तो वर्तमान संविधान जो हमारा प्रेजेंट में जो संविधान है उसका ब्लूप्रिंट है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है, तो हम लोग नेहरू रिपोर्ट को कहेंगे। नेहरू रिपोर्ट आपका जो है ये असफल रहा था, इसे ब्रिटिश ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो तो सिर्फ चैलेंज की थी। यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ कि इसमें कहा गया था सबसे पहले कि ये सर्वमान्य हो, लेकिन नेहरू रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू द्वारा जब प्रेजेंट किया गया तो लोगों ने जो है इसका स्वागत किया, लेकिन कुछ समय के बाद जो है अधिकतर लोग इसमें, स्पेशली जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ही जो है इसके अगेंस्ट हो गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं ये भी इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की गई थी, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की गई थी, इसलिए भी इस रिपोर्ट को भारतीयों ने ही स्वीकार नहीं किया। मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, इन लोगों ने जो है इसे स्वीकार नहीं किया, और बहुत सारे जो है इस लोगों में जो है इस रिपोर्ट को लेकर के मतभेद हो गया था, और इसी वजह से जो है ये रिपोर्ट जो है आपका नेहरू रिपोर्ट जो है वो असफल रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना को ऐसा लगता था कि इसमें कुछ और चीज़ें होनी चाहिए थी जो कांग्रेस ने इसमें, मतलब मोतीलाल नेहरू ने जो है इसमें मेंशन नहीं किया है, और इसको लेकर के जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में मतभेद हो गए थे। आगे चल कर के नेहरू रिपोर्ट जो है आपका अस्वीकार कर दिया गया, और जब इसे अस्वीकार कर दिया गया तो 1929 में फिर से जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की गई थी। तो 1929 के जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो फ्रेंड, ये था हमारा नेहरू रिपोर्ट पे आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर